हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एजुबेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है और हमारे पास लर्निंग चैलेंज डे भी 8 है। जी हाँ दोस्तों, तो आजकल हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोनाउन की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी प्रोनाउंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। आज भी हम इसके रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे और डिटेल में हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी बात करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर हम पहले डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है जब चीजों को पॉइंट आउट किया जाता है। जब चीजों को हम पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रोनाउन होता है उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है, पॉइंटिंग टू थिंग्स। अब हमारे पास जो चीजें करीब पड़ी होती है उनको पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, या कोई चीज हमसे दूर पड़ी है तो तब भी हम चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंटिंग करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मेजर है हमारे पास वो दिस और दैट है, दीज और दोस प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं, जो रिफर बैक करते हैं, ये याद रखना है। रिफ्लेक्सिव से रिफ्लेक्ट करते हैं, जो रिफर बैक करते हैं टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट की तरफ जो है ना क्या करते हैं, रिफर बैक करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखिएगा, रिफरिंग बैक टू दी सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट की तरफ रिफर करते हैं, वापस अपने सब्जेक्ट के बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। मजीद इसकी एग्जांपल सोल्व करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये दोनों बेसिकली एक दूसरे से मिलते जुलते जो है ना प्रोनाउंस हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं जी आर सेल्फ रेफरेंसिंग प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए जो है ना डिस्कस किए जाते हैं। जैसे अगर डेमोन्स्ट्रेटिव है तो वो चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अपने सब्जेक्ट को जो है ना रिफर करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को जो है ना पॉइंट आउट करने के लिए यूज की जाती है। तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग जो है ना प्रोनाउंस, हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये सेल्फ रेफरेंसिंग इन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं। नीचे हमने एक सिंगल पॉइंट इनकी डेफिनेशन भी बनाई हुई है, सम प्रोनाउंस पॉइंट टू थिंग्स। अब कुछ जो है ना प्रोनाउंस हमें चीजों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और सम पॉइंट बैक टू द सब्जेक्ट, और कुछ जो है ना पॉइंट करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो डेफिनेटली ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है जी, और ये वाले जो चीजों की तरफ करते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे। तो हमने अभी डेफिनेशन में भी ये चीज देख ली है कि जो चीजों को जो है ना पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन मौजूद है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। वो वाली जो कि अपने सब्जेक्ट को रिफर बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी तरफ, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम जाने से पहले ये देखेंगे कि हम जो है ना प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सारे हमने जो है ना प्रोनाउन इधर डिस्कस किए, उनके हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी बनाए हैं। याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव से याद रखना है कि जिस प्रोनाउन के एंड पे सेल्फ आएगा या सेल्स आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सेल्फ आता है या सेल्स आता है। ठीक है जी, तो सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, सेल्स प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो पहला प्रोनाउन है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई है, आई को हम जो है ना रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, तो आई को हम बोलते हैं माई सेल्फ। तो माई सेल्फ आई का जो है ना हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस है। दूसरा यू है, योर सेल्फ है, और योर सेल्स है। अब दोनों में क्या फर्क है, ये जो सेल्फ है हमारे पास, ये सेल्फ, इसको हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं, तो सिंगुलर सेल्फ के तौर पर। अच्छा जी, अब जो सेल्स आ जाता है, सेल्स प्लूरल, तो इसको हम जो है ना प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सेल्फ जिस प्रोनाउन के एंड पे आ रहा होगा उसे हम सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, जबकि सेल्स आ रहा होगा तो उसे हम प्लूरल रिफ्लेक्सिव जो है ना प्रोनाउन बोलेंगे। तो शी के साथ हम जो है ना हर सेल्फ बनाते हैं, इसका जो दे हमारे पास प्लूरल है वो देम सेल्स बन जाता है हमारे पास। इसी तरह से हम जो बाकी वाले हमारे पास वो वी है, उसका आवर सेल्स बन जाता है, प्लूरल है। ही हमारे पास सिंगुलर है, सेल्फ आ जाएगा हिम सेल्फ, और इट भी हमारे पास सिंगुलर के तौर पर यूज होता है, तो इसे हम इट सेल्फ बोलते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और इनको याद करने का तरीका ये है कि जिनके एंड पे सेल्फ आ रहा होगा या सेल्स आ रहा होगा उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, और ये अपने सब्जेक्ट की तरफ ही रिफर बैक करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इनकी। तो एग्जांपल में वो सबसे पहला सेंटेंस बोलता है जी, आई हर्ट माई सेल्फ।
अब एक बात मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किधर है? सब्जेक्ट आए ही है, आए की आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ यूज कर रहे हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं अपने आप को तकलीफ पहुंचाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को जो है ना क्या कर रहा हूँ, मतलब हिट कर रहा हूँ, तो आई हर्ट माई सेल्फ है, उसका जो रिसीवर है वो भी मैं हूँ, इसका एक्शन डूअर भी मैं ही हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में ऐसे किया जाता है कि सब्जेक्ट की तरफ जो है ना रिफर किया जाता है अपना जो है ना जो एक्शन होता है, ये प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट की तरफ जो है ना रिफर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नीचे ये दे एंजॉयड है, ठीक है जी। अब दे एंजॉयड के साथ दे का जो है ना हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये दे के साथ हमने देमसेल्व्स का इस्तेमाल किया, जैसे आई के लिए हमने माई सेल्फ का इस्तेमाल किया था, ठीक है। कुछ और भी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। शी है, अब शी के साथ हमने शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ, तो हमने जो है ना इसके अकॉर्डिंग ही इसका रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है, ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो इसको हम हिमसेल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने कोई भी सब्जेक्ट यूज करना है उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वही हमने यूज करना है। तो होपफुली कुछ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक जरा इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मैंने रूल लिखा है, अब इस रूल को भी समझना है। देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। अब मैंने कहा कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने जब कहा कि इसमें मुझे बताए ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है, वो सब्जेक्ट ही था। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें सेम होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल पर्सन को ही, सेम पर्सन को ही जो है ना शो कर रहा होता है। सिंगल पर्सन तो नहीं कह सकते, इसमें प्लूरल भी आ सकते हैं, जैसे हमने दे के लिए बात की, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, तो प्लूरल आ जाते हैं। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेस को इम्फेक्टिक बनाने के लिए, फोर्सिबली बनाने के लिए, ठीक है, इसको जो है ना प्रेशराइज करने के लिए, मतलब किसी चीज पर जोर देने के लिए, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है। तो अब ये मैंने क्यों ये सेंटेंस यूज किया कि माई सेल्फ, इम्फेक्टिक बनाने के लिए, जरा उसको प्रेशराइज करने के लिए, जरा उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए हम इम्फेक्टिक बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम सेंटेंसेस में इम्फेक्टिकनेस लेकर आ रहे होते हैं, उसमें जरा उसमें इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है, तो इम्फेक्टिक बनाई जा रहा है कि मैंने ये काम किया, खुद किया है, ठीक है। शी क्लीन द रूम हर सेल्फ, तो शी के अकॉर्डिंग हमने हर सेल्फ का जो है ना यूज किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। अभी हमने ये बात की है, ये एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, ये किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो देखते हैं हमारे पास क्या है जी। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स आ जाती है, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम क्या करते हैं भाई, ये तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर लिया, नहीं, एक ही दफा हम जो है ना ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ही के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो डबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं यूज होता, तो ये सिंगुलर ही आता है इसमें। इसमें हम बोलते हैं ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, ओके, शी एंजॉयड हरसेल्फ। अच्छा, अब ये हर शी भी ठीक है हमारे पास, एंजॉयड भी ठीक है। अब ये देखिएगा हर सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, हर सेल्फ आएगा, ये एस की वजह से हमने ये सेंटेंस को गलत करना है। तो ये देखिएगा हमारे पास है शी एंजॉयड, अब ये नीचे चला गया हर सेल्फ। अब अगर नहीं नजर आ रहा तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं, तो हर सेल्फ आ गया, ठीक है जी। तो शी एंजॉयड हर सेल्फ, अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, पहले हम बोर्ड को क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको नीचे ले आते हैं, मार्कर यूज कर लेते हैं दोबारा से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बिल्कुल आसान, सबसे आसान जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास कहता है पॉइंट टू थिंग्स और पीपल, ये लोगों को पॉइंट करने के लिए, दिस पर्सन, दैट पर्सन, दोज पर्सन, दीज पर्सन, ठीक है, दोज मार्कर, दीज मार्कर, दिस मार्कर, दैट मार्कर, हम लोगों को और चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारे पास 4 प्रोनाउंस होते हैं। सबसे पहले इसमें एक दिस है, दैट है, दीज है
और हमारे पास दोस्त थे, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस, दैट, दीज और दोज, 4 जो है ना हमारे पास प्रोनाउन है जी। अब दिस इज माय पेन, अब दिस इज माय पेन, मैंने आपको एग्जांपल भी मैंने क्योंकि बच्चों वाली ले लेता हूँ, क्योंकि ये बच्चों की तरह हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, बच्चों की तरह ही सीखनी है, चीजों को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। तो दिस इज माय पेंसिल और पेन, तो अब ये एक तो नियर है, ओके, ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे करीब है। अब दिस की वजह से मैंने दिस इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये मेरे करीब है, ठीक है। दूसरा मेरे पास ये सिंगुलर है, तो दिस हमारे पास एक तो नियर थिंग्स को जो है ना पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है, दूसरा सिंगुलर चीजों को जो है ना पॉइंट आउट करने के लिए। तो 2 बातें मैंने याद रखनी है। अब दैट है, दैट मेरे पास सिंगुलर चीज को ही पॉइंट आउट करने के लिए, ये सिंगुलर ही है, लेकिन ये दूर पड़ी हुई चीज को, फार साइड पे, ठीक है, दूर पड़ी हुई और सिंगुलर के लिए यूज करनी है। यही मार्कर है, एक ही है। अब ये मेरे से थोड़ा सा दूर पड़ा तो मैं इसको पॉइंट करूंगा तो मैं इसे दैट बोलूंगा। अब ये दीज देखिएगा, अब दीज मेरे पास एक तो प्लूरल को शो करता है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास 2 मार्कर है, समझ लें ये 2 मार्कर है, तो मैंने कहा दीज, अच्छा जी। और ये करीब भी है, ये मेरे बिल्कुल करीब भी है, तो दीज आर माई बुक्स, ठीक है। मेरे पास 4 बुक्स हैं, ये पढ़ी है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ दीज आर माई बुक्स, ठीक है। अब दोज आर माउंटेन, आपको पता है पहाड़ जरा दूर होते हैं, हम नीचे वैली में बैठ के पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, उससे पॉइंट आउट करते हैं थिंग्स को, तो दोज आर माउंटेन। अब ये फार भी है, तो दोज हम फार के लिए यूज करते हैं और प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद मुझे आइडिया हो गया कि आप लोगों को दिस और दैट, दीज और दोज के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी, अब सारी जिंदगी इसको करेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है जी प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव रिमाइंडर। अच्छा, अब ये देखिएगा थोड़ा सा ना, हमारे पास समटाइम ये दिस जो है, ये जो दैट है, दीज है और दोज है, ये हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होती है और एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होती हैं, ठीक है। बस हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस करना है क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव को डिस्कस नहीं किया, हम आगे जाकर कुछ दिनों बाद एडजेक्टिव्स को जब डिस्कस करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या है हमारे पास, हमने कहा दिस इज गुड, अब ये यहाँ पर दिस इज गुड, अब ये ठीक है, ये प्रोनाउन है दिस हमारे पास, लेकिन अगर नीचे हम देखें दिस बुक इज गुड, ठीक है। अब क्योंकि ये नाउन से पहले दिस आ गया, एक नाउन के मीनिंग में एडिशन कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये जो दिस है, ये यहां पर प्रोनाउन नहीं है, ये यहां पर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि हम इसके ऊपर अपना अभी टाइम नहीं लगाएंगे, जब तक हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ लेंगे चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होने वाली। तो आपने यही समझ लेना, प्रोनाउन अकेले में यूज होता है, किसी नाउन से पहले नहीं आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो 2 टाइप्स हैं किसकी, पोजेसिव की, ठीक है। अब पोजेसिव प्रोनाउन की हम 2 चीजों को डिस्कस करते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोजेसिव प्रोनाउन है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके बारे में बात की थी, जो मतलब सेकंड लास्ट हमारे पास प्रोनाउन का जो है ना लेक्चर था, उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी, लेकिन हमने वहां पर ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम इसको जरा इलेबोरेट करेंगे, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये बच्चे काफी ज्यादा गलती करते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव एडजेक्टिव है, एक ये प्रोनाउंस भी होते हैं पोजेसिव के, पोजेशन बोलते हैं, मलकियत को बोलते हैं, ऑनरशिप को बोलते हैं, दूसरा ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन भी आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी, आज इनको दोनों को करेक्ट फॉर्म में जब यूज करते हैं वो देखेंगे। तो करेक्टली यूज माय और माइन। अब माइन जो है ये हमारे पास प्रोनाउन होता है, ठीक है, और ये माय हमारे पास एडजेक्टिव होता है, वैसे ही बता दिया मैंने। हिज और हर्ज, हम हिज का इस्तेमाल देखेंगे, हिज हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, हर्ज हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। हम आवर और आवर्स के बारे में बात करेंगे, सेम ऐसे ही है। अब पोजेशन क्या होती है ये देखना हमने। अब पोजेशन मींस समथिंग बिलोंग टू समवन, ठीक है जी। अब कोई चीज है वो किसी की मलकियत है, समथिंग बिलोंग्स टू समवन, किसी चीज को, कोई किसी इंसान की किसी की मिल्कियत है। तो पोजेशन का मतलब ये होता है मिल्कियत किसकी है, वो पोजेशन है, ओनरशिप किसकी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर, मेरा मार्कर है। यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरी मलकियत हो स्टूडेंट के तौर पर, ठीक है। ये मेरा मार्कर है, मेरी ये मिल्कियत है, ये मेरी पोजेशन है। तो हम ये कहते हैं दिस इज माय बुक। तो हम पोजेशन के लिए हमने कहा कि ये माय का हमने प्रोनाउन यूज किया, ठीक है। दैट बैग इज हर्स,
वो जो बैग है वो उसका है, ठीक है। अब दैट हमने डिस्कस किया, दैट बैग इज हर्स, तो हर्स भी हमारे पास पोजेशन को शो कर रहा है, अब माय भी हमारे पास पोजेशन को शो कर रहा है, लेकिन दोनों की टाइप और फॉर्म्स डिफरेंट है। माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि हर्स हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन है। यही हमने डिस्कस करना है, दोनों में फर्क क्या है, किधर किधर हम कौन कौन सा यूज करते हैं, किधर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं और किधर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव। पहली टाइप को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, दूसरी टाइप को हम पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। दो हमारे पास फॉर्म्स हैं, तो हमने इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना, हमें ये आइडिया हो गया, काफी दफा हमने डिस्कशन कर ली है। अभी हम देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक है। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा था दिस इज माय मार्कर। अब माय मैंने मार्कर से पहले यूज किया, जब भी कोई प्रोनाउन किसी नाउन से पहले यूज किया जाएगा उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है जी। तो आपने ये बस वर्ड याद रखना है कि हम नाउन से पहले जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यही फर्क है दोनों में जो डिफरेंशिएट करता है कि नाउन से पहले यूज किया जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं यूज किया जाता, वो अकेले यूज किया जाता है। आई का हमने माय बना लिया, ही का हमारे पास हिज है, इट का इट्स है, दे का देयर है, यू का हमारे पास, ठीक है, योर है, शी का हर है और वी का आवर है हमारे पास। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं इनकी। अच्छा जी, दिस इज माय बुक, ओके। अब माय जो है ना पोजेशन को शो कर रहा है, नाउन से जो है ना पहले यूज किया जा रहा है, माय बुक हो गया। दैट इज हिज कार, ठीक हो गया। अब कार से पहले आपने हिज का इस्तेमाल किया है, नाउन से पहले यूज कर लिया, ओके हो गया। अच्छा जी, आवर क्लास है, नाउन है आपके पास जो है ना क्लास, तो आवर आपने यूज कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेयर इज योर पेन। अब ये योर है, ठीक है, पेन से पहले आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। हर बैग इज न्यू, अब ये हर है, बैग हमारे पास आ गया, ठीक है जी, नाउन आ गया। देयर हाउस है, ये हाउस आ गया और देयर हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ओके हो गया। अच्छा, इट्स का इस्तेमाल देखना, इट्स पोजेशन के लिए शो किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये इट्स है, देखिए आप कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है किसी तरह का, यहाँ पे डैश वगैरह नहीं है, तो बगैर किसी जो है ना डैश के या वो जो है ना हमारे पास जो स्पेस आती है, इधर स्पेस के बगैर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के बगैर है, ठीक है। तो जब ये किसी भी चीज के बगैर आता है तो इसको हम इट्स बोलते हैं और ये पोजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है इस तरीके से तो इसको हम जो है ना, ये इट इज होता है, ये इट्स नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास इट्स है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इट इज, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन आई है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन के बगैर आए तो इसको हम जो है ना पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है, इसको आगे डिटेल में भी हमने पढ़ना है, पंक्चुएशन के लेक्चर के अंदर भी पढ़ना है। तो अगर ये ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, इसको हम इट इज की ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और जबकि ये कॉन्ट्रैक्शन के बगैर जब आएगा तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, इट्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है नेक्स्ट। अब इसकी जो है ना हमने क्या किया हुआ है जी, पॉजिटिव प्रोनाउन भी बनाए हुए हैं, ठीक है। अब कहते हैं पॉजिटिव जो प्रोनाउन है यूज्ड अलोन, मतलब ये बगैर किसी नाउन के यूज किए जाते हैं। अच्छा जी, दे डू नॉट कम बिफोर नाउन, ये किसी भी नाउन से पहले नहीं इस्तेमाल किए जाते, मतलब ये अकेले आते हैं, नाउन से पहले नहीं। पॉजिटिव एडजेक्टिव में यही देखा था, ये नाउन से पहले आते हैं। अब देखिए माय का जो है ना माइन बन जाता है हमारे पास, इसका हिजी रहता है जी, और ये इट्स का इट्स ही रहता है, ये रेयर यूज होता है इसका जरा। देयर का हम जो है ना देयर्स बना देते हैं, योर का हम योर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये योर का योर, हर का हमने हर्स बना लिया, आवर का हमने आवर्स बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब इसको देखते हैं हम यूज करना है सेंटेंसेस के फॉर्म में और बगैर किसी नाउन के हमने इस्तेमाल करना है। अब ये देखिएगा, इसको ले आते हैं, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये बगैर किसी नाउन से पहले आया, नाउन के बगैर यूज किया जा रहा है। दिस बुक की तरफ नहीं देखना, वो तो एडजेक्टिव है, वो हमने कहा हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, हर्ज है, बगैर किसी नाउन के है। अब ये माइन बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन आ गया, तो ये नाउन के साथ आपने कभी भी माइन का इस्तेमाल नहीं करना, इसीलिए ये क्रॉस किया हुआ मैंने, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट पेन इज योर्स, ठीक है, कोई नाउन नहीं है योर्स के साथ।
देयर्स के साथ भी कोई नाउन नहीं है, द हाउस इज देयर्स। अब ये माय बुक जो है ना ये ठीक है, क्यों? ये माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपके पास, और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बगैर इस्तेमाल नहीं करते, तो माय बुक होगा, माइन बुक किसी तौर पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी अब हमारे पास, ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो कि कंपैरिजन के लिए, दिस इज माय बुक, ओके, ये सेंटेंस ठीक हो गया, माय नाउन से पहले आएगा, दिस बुक इज माइन, ये भी ठीक है, ठीक है, क्यों? ये माइन है, हमने बगैर किसी नाउन के यूज कर लिया, हर्ज है, बगैर किसी नाउन के यूज किया। अच्छा जी, दैट इज हर बुक, हर बैग है, ठीक है, तो बैग हमने नाउन से पहले जो है ना हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, तो बिफोर नाउन माय और हर वगैरह यूज करते हैं, आफ्टर नाउन और अलोन, ठीक है, हम जो है ना माइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और हर्ज का इस्तेमाल करते हैं। बार बार चीजें इसीलिए रिपीट की जा रही है ताकि आपको अच्छे से जो है ना ये प्रिपेयर हो जाए। ये बार बार जो है ना गलतियां आप और एग्जांपल सोल्व करेंगे, गलतियां ठीक करेंगे, तब समझ में आने वाला है। दिस इज माइन बैग, अब ये नाउन आ गया इसीलिए ये सेंटेंस गलत है, तो ये नाउन के बगैर यूज करना है। दिस बुक इज हर, ये भी गलत है, ठीक है, द बुक इज हर नहीं, हर्ज आएगा। इट्स अ पेन नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाला आएगा, इट्स अ पेन आएगा, तो फिर जाके ये सेंटेंस ठीक होगा, इसीलिए हमने ये गलत किया हुआ है कि ये बगैर कॉन्ट्रैक्शन के इस्तेमाल हुआ है। द बुक इज हर्ज, ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि ये हर्ज अकेले में यूज हुआ है। इट्स अ पेन, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब है इट इज अ पेन, ठीक है, तो इट्स कलर इज रेड, अगर मैं इसको ये कर देता हूं इट्स कलर इज रेड, ये सेंटेंस है इट्स कलर इज रेड, तो फिर ये ठीक है। ये इट्स जो है हमारे पास ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और कलर हमारे पास जो नाउन है, तो नाउन से पहले हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लिया, इट्स कलर इज रेड, तो ये सेंटेंस अब हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जरा काफी ज्यादा क्लियर हुए होंगे। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद भी बनानी होती है, 5-5 6-6 एग्जांपल बनाया करें। लेक्चर ये 20-25 मिनट का लेक्चर होता है, इसको सुनने के बाद 15 मिनट की जरा प्रैक्टिस किया करें। कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे भी करनी है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरा साथ साथ बताते जाया करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो। अब देखते हैं प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्या है, करेक्ट वर्ड हमने चूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमने पहले करेक्ट वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे दिस इज डैश फोन है, ठीक है, तो आपने माई लगाना है कि माइन लगाना है, ये आपने बताना है और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इसका आंसर करना है। द कार इज हिज है या हिम है, क्या आना है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स है, दिस हाउस इज, खुद से आप लोगों ने बताना है क्या आना है, और डैश बैग इज मिसिंग, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आना है वो भी आप लोगों ने खुद ही बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। और ये सिंपल सा हमारे पास प्रोनाउन था। प्रोनाउन के बारे में एक लेक्चर हमारा रह गया और उसके बाद प्रोनाउन जो है ना ये खत्म हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे। होपफुली अभी तक जो पढ़ा है प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप ग्रामर के जरा मास्टर बन जाएंगे और दुनिया के किसी भी एग्जाम को सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है ना नेक्स्ट हमारे पास वही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।